लेता हूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको जब मैंने रिएक्ट करवाया फॉर्मल्डिहाइड से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेथानॉल, एथानॉल, 1 प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल। एथानॉल, 1 प्रोपानॉल, एथानॉल। क्यों? कॉमन सेंस की बात है, प्रोडक्ट दो का मैंने यहां पे ले लिया मिथाइल, मिथाइल एक कार्बन, ये हो गया एक कार्बन, ये तो प्रोडक्ट 2 कार्बन वाला बन। पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ, अगर मैं इधर लेता इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर क्या आंसर आना था? प्रोपानॉल, 1 प्रोपानॉल, 1 प्रोपानॉल, फिर प्राइमरी अल्कोहल 1 प्रोपानॉल। इसी तरह से अगर मैं यहां पे क्वेश्चन कर देता हूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड एसिटाल्डिहाइड, प्रोडक्ट विल बी 1 प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल, 1 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल। 2 प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल। देखिए बेटा, आपके पास 2 ऑप्शन तो फौरन खत्म हो जाएगी, ब्यूटानॉल वाली। क्यों? रिएक्टेंट में 3 कार्बन होंगे, मिथाइल एक ये और 2 ये, टोटल 3 कार्बन है, तो 1 ब्यूटानॉल और 2 ब्यूटानॉल वाली तो ऑप्शन खत्म होगी। अब कंपैरिजन आ जाता है 1 प्रोपानॉल या 2 प्रोपानॉल, तो बेटा ये एसिटाल्डिहाइड, ये सेकेंडरी अल्कोहल बना रहा है, तो 2 प्रोपानॉल। वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप इक्वेशन लिख के देखें। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे देता हूं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? 2 ब्यूटानॉल, प्रोपानॉल, 1 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल। अब 1 प्रोपानॉल 2 प्रोपानॉल वाला खत्म हो गया सिलसिला, क्योंकि अब मेरे पास 2 इसके कार्बन होंगे, 2 इसके, टोटल 4 कार्बन वाली प्रोडक्ट बनेगी। तो अब मैंने देखना है 1 ब्यूटानॉल बनेगा या 2 ब्यूटानॉल बनेगा। तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी में 2 ब्यूटानॉल बनेगा, उसमें 2 पोजीशन पे होता है। फिर है बेटा एसीटोन के साथ रिएक्शन। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इथाइल मैं ले रहा हूं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद एसीटोन, तो उससे बेटा क्या प्रोडक्ट बनती थी? 2 प्रोपानॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल और सिंपल 2 ब्यूटानॉल। 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल, मिथाइल 2 ब्यूटानॉल बनेगा। तो ये उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वर्डिंग याद हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि किस तरह से, क्योंकि इसमें एक ब्रांच में चला जाता है, तो वो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल उसी वक्त बनेगा जब अल्फा कार्बन के क्रॉस 3 कार्बन अटैच होंगे। एसीटोन है तो ये कंफर्म है कि टर्शियरी बनना है। तो आपने वो जो 4 ऑप्शन है उनमें से देख लें टर्शियरी कौन सा है, तो जो टर्शियरी होगा और उसमें कार्बन भी इनके मुताबिक सेटिस्फाई हो रहे होंगे, वो आपका जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगी। तो 2 चीजों का ख्याल रखना है कि हमारे पास अल्कोहल कौन सा बन रहा है, और दूसरा पॉइंट कि जो जितने रिएक्टेंट में कार्बन है उसी के रिलेटिव प्रोडक्ट बनानी। सर आपने कहा है ना कि कार्बन नंबर 1 बढ़ जाएगा, वो फिर एडिशन ऑफ HCN में होगा सिर्फ? नोट सिर्फ यहाँ पे है, मैंने नोट यहाँ तक नहीं लिखवाया, वो सिर्फ यहाँ तक के लिए था नोट। ये एक नया रिएक्शन है बेटा, और उसमें भी क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसमें हमने HCN को ऐड किया, CN को। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट तो नहीं जाना, ये तो नहीं कहेंगे सर 3 कार्बन लिए 4 बन गए। भाई हमने जो एक रिएक्टेंट, ये मेन रिएक्टेंट, ये रिएजेंट है, तो वो रिएजेंट वाला कार्बन भी इसमें एंड पे जाके हिस्सा बना। जी सर ठीक है।
बेटा रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 है, ये भी बेस कैटालाइट, तो इसमें भी O, ये बॉन्ड टूटेगा, O के साथ H, बाकी सारा ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। तो सोडियम बाइसल्फाइड की ये प्रोडक्ट बनेगी और ये वाइड प्रेसिपिटेशन होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके याद करने वाला है, वो कहता है कीटोन में जस्ट मिथाइल कीटोन जो है वो यूज होंगे, यानी कि यहाँ पे एक तरफ CH3 फिक्स कर, अल्डिहाइड सारे और मिथाइल कीटोन, और इसमें पीपीटी बन रहा है। ये बार बार आपको बात बताई हुई है, जब किसी प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन की प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेशन हो रही हो या कलर चेंज हो रहा हो, तो उससे रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। किस लिहाज से बढ़ जाती है बेटा बताएंगे? रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन के एंड पे आपको फिजिकली चेंज होता नजर आ रहा है। वो कहता है, उसने ये लाइन लिखी है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम अदर कंपाउंड जस्ट लाइक अल्कोहल्स। जैसे वो कह देता है बेटा आपके पास एथानॉल और एसीटल्डिहाइड में फर्क है, एथानॉल और एसीटल्डिहाइड, तो दोनों में आप सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर दो, किसमें वाइड प्रेसिपिटेशन होगी? एसिटल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में वाइड प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, एथानॉल में नहीं होगी। तो अल्कोहल वर्सेस आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड जस्ट लाइक एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स। सर मिथाइल कीटोन के अलावा अगर कोई और कीटोन, तो उसके लिए बेटा और मेथड आ जाएंगे आगे, आइडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा और बेशुमार एप्लीकेशन आ जाएंगे। फिलहाल ये कौन शो करते हैं? ये बेटा शो करते हैं एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन्स का क्या मतलब है बेटा कि कार्बोनाइल के एक तरफ आप मिथाइल ग्रुप को फिक्स कर दो, दूसरी तरफ कुछ भी हो जाए, वो इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कुछ भी हो सकता है, एक तरफ आपके पास मिथाइल ग्रुप फिक्स हो। अच्छा बेटा उसके बाद आपके पास यहां तक पहले देख लें, क्लियर है? तो मसला तो वो पूछा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर बुक में तो इसके बेटा 3-3 इक्वेशन लिखी हुई है, सिर्फ क्या है, एक दफा HH, एक दफा CH3H, एक दफा CH3CH3। अडेक्ट सेम है, फाइनल प्रोडक्ट वही है, मेथडोलॉजी सेम है। CO बॉन्ड ब्रेक करना है O के साथ H और C के साथ जो नेगेटिव पार्ट, इवन इसमें भी वही मेथडोलॉजी है, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें दो चीजें आपस में कंडेंस होती हैं और एक प्रोडक्ट बना रही है। हमने किसको डिस्कस करना है जी? अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि अल्डोल कंडेंसेशन कौन सी अल्डीहाइड शो करेंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन। बेटा यहां पे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो बेटा वो ये रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ने ही कंट्रीब्यूट करना होता है। इसके मैकेनिज्म की जब डिटेल देखते हैं, तो पहला इसमें याद करने वाला पॉइंट है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से शो करते हैं? जिनके पास, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? ए ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड, बी ऑप्शन एसिटल्डिहाइड, सी ऑप्शन ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। फॉर्मल्डिहाइड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड या ऑल ऑफ दीज? एसिटल्डिहाइड। आपस में इत्तेफाक, एक ने पहली दफा कहा फॉर्मल्डिहाइड, फिर आवाज आई एसिटल्डिहाइड, फिर अब आवाज आई आर। हाँ जी बताएं बेटा, शाबाश, आप लोगों ने बताया। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड। बेटा जरा मुझे बताएं, फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होती है?
बेटा ये ग्रुप आपके पास है और ये आपका अल्फा कार्बन है। फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं होगा। एसिटाल्डिहाइड। और ये मैंने एक्सरसाइज का एमसीक्यू पूछा था। और ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड क्या होगा? ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड में बेटा यहाँ पे सारे CH3 अटैच होंगे, तो इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो कर पाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन होगी एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, और इनका नाम एल्डोल क्यों रखा है? बेटा एल्डोल को कहते हैं टू फंक्शनल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है, एक एल्डिहाइड और दूसरा अल्कोहल। कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होगा और अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। इन दोनों की बेस पे इसको मैंने एल्डोल कह दिया। वैसे इसका आईयूपीए का नेम बताएं जरा। रिएक्शन कोई इतना मुश्किल नहीं है, वही बेटा एक को ओपन करके लिख लिया कर, तो ये पाई बॉन्ड थोड़ा यहाँ पे H और ये वाला आपके पास बॉन्ड किधर अटैच कर दें, सिंपल। इस प्रोडक्ट का नाम बताएंगे? 3-hydroxybutanol। 3-hydroxybutanol। देखिए OH और एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट हो। 3-hydroxybutanol। तो बेटा ये एमसीक्यू पूछ सकता है एसिटाल्डिहाइड ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। ये बेटा ये जितने भी हम पढ़े ये बेस कैटालाइजर, मैं पहले बता रहा हूँ, बेस प्रोडक्ट विल बी, तो वो आपके पास 2-hydroxybutanol, 1-hydroxybutanol, 3-hydroxybutanol, वो जो भी आपके पास, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगी बेटा? 3-hydroxybutanol। तो आपकी बुक में 3 एग्जांपल दी हुई है, आप एक एग्जांपल, अगर बेटा मैं आपसे कह देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास दोनों कीटो ग्रुप ले ले, तो वहां पे एक H की जगह यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 नीचे ब्रांच पे आ जाएगा। नेम आपको आईयूपीए नेम उनके आने चाहिए बस। अगर बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मिनट, वो कहते हैं ये तो 2-hydroxybutanol है, अगर वो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लेता है, तो वो इस तरह से कर देता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 प्लस HCH2 C डबल बॉन्ड O। तो बेटा इससे फाइनल प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या बनेगी? शाबाश शाबाश, बताएं जरा। 2-in-butanol। CO के साथ H, ये CH3 इधर अटैच करो, CH2 C डबल, आपके पास डबल बॉन्ड OH। चले इसका आईयूपीए नेम बताएं। आईयूपीए नेम 2-methyl 2-hydroxybutanol। सही बताया इसने। फिर आपने कहना सर इनकी तो आपने प्रैक्टिस करवाई, ये टॉपिक सर 3-methyl 3-hydroxybutanol। तो जी इधर से काउंटिंग शुरू हो रही है, जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है उधर से काउंटिंग स्टार्ट होनी है। 2-methyl 2-hydroxybutanol वो गलत है, 3-methyl 3-hydroxybutanol ये ठीक होगा बेटा। क्लियर हो रहा है पॉइंट?
जी सर। मैं ये अल्डिहाइड वाला एसिटाल्डिहाइड वाला दोबारा कर देता हूँ क्योंकि उसी के रिलेटिव नीचे मैंने रिएक्शन पूछा हुआ है आपसे। वो था 3 हाइड्रोक्सी, ये अभी आपने मुझे बता दिया था बेटा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पॉइंट है बेटा। वो कहते हैं इसको जब डाइल्यूट एसिड से हीट किया जाता है तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और ये प्रोटोनल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा प्रोटोनल्डिहाइड। इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? 2-इन-ब्यूटानल। उसको ऐसे कर ले 2-ब्यूटीनल। ये इन का आ गया, ये अल का आ गया। 2 या आपके पास बट 2-इन-1 अल भी कर सकते हो। 2-ब्यूटीनल इन भी आएगा और अल ग्रुप भी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट नहीं बेटा? जी सर। अगर आपसे पूछा जाए ये जो प्रोटोनल्डिहाइड है इसके सिस ट्रांस आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके सिस ट्रांस आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कल पूरे टेस्ट में यही बातें होती रही हैं तकरीबन। नहीं करेंगे सर। बच्चों करेंगे, एक जैसे ग्रुप आ जाते थे तब करते थे। मुझे कल का ही डाउट था, अब मार्कोनी-कोव्स रूल और ये सिस ट्रांस वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देंगे। मार्कोनी-कोव्स रूल कब अप्लाई नहीं होता? जब यहाँ पे सिमेट्री हो। यहाँ पे बेटा जब सिमेट्री होगी तो यहाँ पे इसके सिस ट्रांस, देखिए बेटा सिस में दोनों एक तरफ चले जाएंगे, ये दोनों ग्रुप एक तरफ चले जाएंगे। ट्रांस में एच क्रॉस में चलेंगे, ये दोनों ग्रुप क्रॉस में चले जाएंगे। इसका सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। समझ आ रहा है पॉइंट का नहीं? तो बना के दिखा दो सर आ गई है समझ। मजा आ रहा है सर। दो हाइड्रोजन नीचे शो कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स को ऊपर शो कर, ये सिस हो जाएगी। इंटरचेंज कर दो वो ट्रांस हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? जी सर क्लियर है। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपके पास है कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कह ले कि आप अल्डोल का वाइस वर्सा है। उसमें हमने कहा था कि वो रिएक्शन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन पोजेस कर रहे होते हैं, और ये वो करेंगे जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। और किनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है बेटा, उसमें आपके पास फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। सर वो कैसे? देखिए बेटा इनमें अल्फा कार्बन का ही कम कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसके आगे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास नो अल्फा हाइड्रोजन पोजेस। ये हाइड्रोजन तो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, इधर कोई कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन होती है, उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड की बात की जाए बेटा, इधर कार्बन, ये अल्फा कार्बन तो है इसमें, लेकिन इस कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करके ये ग्रुप लगाया हुआ, तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही। तो बेटा बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। पहले इतनी बात समझ आ रही है, फिर अगली बात करते हैं। सर ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड शो करेगा कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, बल्कि आपने मेरा क्वेश्चन ही, मैं यही क्वेश्चन पूछने लगा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन? फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड और सिंपल एसिटाल्डिहाइड।
क्या आंसर होगा? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तीनों शो कर रहे हैं, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सॉरी। अच्छा बेटा, Kenny-Zell's reaction is an example of disproportionation reaction. ये चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है और रिड्यूस भी हो रही है। और इस केस में बेटा जो रिड्यूस प्रोडक्ट होगी वो अल्कोहल बनेगा, और जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगी वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिड्यूस प्रोडक्ट अल्कोहल और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी है, फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा से रिएक्ट करवाया, यही इसका कैटालिस्ट भी है। आप इन दोनों में से बता सकते हैं कौन सी रिड्यूस प्रोडक्ट है, कौन सी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है? सर मेथनॉल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है और सोडियम फॉर्मेट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। वेरी गुड। ये आपके पास साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिसे हम सोडियम फॉर्मेट भी कह देते हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। वैसे भी देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड हुए तो ये रिड्यूस हो। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, ऑक्सीजन ऐड हुई, ऑक्सीडाइज हो। और इसी के लिए भी मैं अक्सर कहता होता हूँ, जब अभी आपने, क्योंकि वहां पे कोई इक्वेशन लिखनी नहीं है, बनी बनाई मिली है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि इस H को आप C6H5 से रिप्लेस कर देते हो बेंजीनिक रिंग से, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाती है बेंजाल्डिहाइड के, बेंजालोल और साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाएगी, रिड्यूस प्रोडक्ट बन जाएगी, और ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगी। इसका मैकेनिज्म एफएससी के एग्जाम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसको एक नजर देख लीजिएगा, तो उसमें आपके पास स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। कहते हैं तो वो मैं इधर बता देता हूँ आपको। कोई इतना इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं। पहले एक फॉर्मल्डिहाइड आता होता था, इसके साथ OH नेगेटिव रिएक्ट करता था, ये चला जाता था इधर, HCHO नेगेटिव OH। फिर बेटा सेकंड फॉर्मल्डिहाइड आता था, और इसके साथ ये ग्रुप अटैच करते थे आप किस तरह से, ये इधर बॉन्ड वापस बनाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इधर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता था, तो ये हाइड्राइड आयन बन जाता था, हाइड्राइड आयन। ये वाला आपके पास फॉर्मिक एसिड, ये हाइड्राइड आयन जो है इस कार्बन पे जाके अटैक करता था, ये बॉन्ड टूट जाता था। ये जल्दी से सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये मिथॉक्सी आयन बन जाता था, और HC+OH फॉर्मिक एसिड बनता था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड। फिर इन्हीं को दोबारा लिखते थे आप, CH3O नेगेटिव प्लस HC+OH। एसिड है, एसिड अपना हाइड्रोजन इधर दे देता था, तो ये मेथनॉल और फॉर्मेट आयन बन जाता था, HCOO नेगेटिव। बेटा ये जो फॉर्मेट आयन है ये आपका NaOH से रिएक्ट करता था, सोडियम फॉर्मेट बन जाता था, और वो जो बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो बेस सेपरेट आउट हो जाता था। तो ये आपके पास एक मैकेनिज्म। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है कभी इसमें इंटरमीडिएट में क्या प्रोडक्ट बन रही है, फॉर्मिक एसिड बन, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में सोडियम फॉर्मेट उसका साल्ट बन जाता था। ये मैकेनिज्म आपने किया हुआ है, तो अब बार बार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आ जाए जरा अपने काम की तरफ। तो दिस इज अबाउट Kenny-Zell's रिएक्शन। तो Kenny-Zell's रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन पोजेस नहीं करेंगे उन अल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, और अल्डोल रिएक्शंस के लिए जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन अल्फा हाइड्रोजन पोजेस करें। फिर एक टर्म है बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन, और इस टर्म से हम बखूबी वाकिफ है आइडोफॉर्म।
CHI3 येलो पीपीटी। प्रैक्टिकल में भी आपका होता है बेटा, जब आपने किए उसमें भी इसकी प्रिपरेशन है। वैसे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी प्रेजेंटेशन बन रहा है तो ये भी डिस्टिंग्विश करेगी कौन ये रिएक्शन शो करते हैं। तो उसमें याद कर हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। वैसे तो मैं ये 4 जुबानी याद करवाने की कोशिश करता होता हूँ, तो ये याद हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बात करूं तो बेटा उसमें याद रख ले जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा। अल्फा मिथाइल ग्रुप सर बात कैसे देखते, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है एसिटाल्डिहाइड। तो अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन का जिक्र नहीं करना, अल्फा मिथाइल ग्रुप के मतलब मैं बेटा एक कंपाउंड लिखता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैं कहता हूँ बेटा क्या ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट शो करेगा कि नहीं प्रॉपर एल्डिहाइड? सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? शाबाश, क्योंकि ये अल्फा है, मिथाइल नहीं है, ये मिथाइल ही नहीं। अल्फा पे मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। मैं पूछता हूँ बेटा फॉर्मल्डिहाइड ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है। मैं पूछता हूँ बेटा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट शो करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा। एक चीज कांसेप्ट क्लियर हो रहा है, एल्डिहाइड फैमिली में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही हाइड्रोफॉर्म टेस्ट शो करेगा और कोई भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि इसी में ही अल्फा मिथाइल का कॉन्सेप्ट आएगा। बाकी एक तरफ तो फिक्स है, बाकी इधर जब आप कोई कंपाउंड और बनाना होगा ये वाला ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड फैमिली में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड शो करता है। क्लियर है पॉइंट बेटा? जी सर। और इसी तरह से ये तो बाद में करवाता हूँ। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन से क्या मुराद है? मैंने एक तरफ इसको फिक्स कर दिया, मैंने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए रूल लिखवा रहा हूँ, नॉट फॉर अल्कोहल। ये ना बाद में आप इसमें भी इसी रूल को तलाश करते फिर। इनके लिए बेटा मैं ये रूल लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अल्फा मिथाइल, इस तरह कुछ भी अटैच हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास ब्यूटानॉन, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट शो करेगा बेटा? बताएं जरा मुझे देखें। जी सर करेगा। अल्फा पे मिथाइल ग्रुप है। मैं आपसे पूछता हूँ CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH2 CH3 3 मिथाइल पेंटानोन हाइड्रोफॉर्म शो करेगा? नो नो सर। नहीं शो करेगा। इधर अल्फा पे भी मिथाइलिन, इधर भी मिथाइलिन, नहीं शो करेगा। मैं पूछता हूँ एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन क्या फार्मूला होता है वैसे एसीटोफिनोन? बेंजीन के ऊपर वो ग्रुप लगा होता है C डबल बॉन्ड और CH3। अच्छा वो शो करेगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट या नहीं? एसीटोफिनोन जी सर करेगा। करेगा सर। में कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि तो ये अल्फा आ गए, ये शो करेगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन आपको दे दे, वो आपसे पूछे कि इनमें येलो पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, भाई शो करने से मुराद है येलो पीपीटी बनेगा। तो वो आपने देख लेना है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में तो सिर्फ एक है एसिटाल्डिहाइड, और मिथाइल कीटोन में आपको बता दिया है कि वो 2 ब्यूटानोन
आपके पास 2 पेंटानोन, एसीटोफिनोन, ये सारे शो कर रहे हैं क्योंकि इनमें मिथाइल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये बात हो गई अल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अब बेटा बात सुन ले प्राइमरी एल्कोहल, जैसे अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानोल, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानोल जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ये शो करेगा। और बराए मेहरबानी इसमें अल्फा मिथाइल का कॉन्सेप्ट ना लाइएगा, ये ना हो कि ये अल्फा कार्बन है तो आपके सर ये तो शो करना चाहिए, ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें तो मिथाइलिन ग्रुप आ गए। बेटा वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिख दिया, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अल्फा मिथाइल ग्रुप का होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानॉल और सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी 2 हाइड्रोक्सी वाले, जिसमें 2 पे OH ग्रुप अटैच हो, वो आपके पास ये रिएक्शन शो करेगी। प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ एथानॉल, यानी कि ये डिस्टिंग्विश ऐसे आता है कि आपके पास आइडोफॉर्म कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मेथानॉल एंड एथानॉल। मेथानॉल और एथानॉल में से कौन सा शो करेगा? एथानॉल। एथानॉल करेगा। यहाँ पर नीचे 4 बेटा ऊपर ऑप्शन दे देता है कि which of the following will not give iodoform test, या which of the following pairs cannot be distinguished through iodoform test. A option formaldehyde and acetaldehyde, B option आपके पास एथानॉल एंड मेथानॉल, C option 1 propanol 2 propanol, D option 2 butanol 2 pentanol। तो किसको आप आइडोफॉर्म से सेपरेट आउट नहीं कर सकते? मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास पहली ऑप्शन मैंने पूछी, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, सेकंड ऑप्शन पूछी आपके पास एथानॉल एंड मेथानॉल, फिर थर्ड ऑप्शन मैंने आपसे पूछी आपके पास 1 प्रोपानॉल एंड 2 प्रोपानॉल, और फोर्थ ऑप्शन है 2 ब्यूटानॉल एंड 2 पेंटानॉल। इनमें से किस पेयर को आप थ्रू आइडोफॉर्म टेस्ट सेपरेट आउट नहीं कर सकते? सर डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन, क्यों? शाबाश। सर वो ब्यूटानॉल नहीं करता। गंदे बच्चे। सर ये दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट लेते हैं। दोनों को आइडोफॉर्म से अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही आइडोफॉर्म शो करें। ये सही बात की है। डिस्टिंग्विश उस वक्त होता है जब एक कर रहा हो दूसरा ना कर रहा हो, उसी से। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन होगी 2 ब्यूटानॉल एंड 2 पेंटानॉल, क्योंकि वो दोनों शो करें। तो उम्मीद करता हूं बेटा इसके रिलेटेड इंशाल्लाह एमसीक्यू आएंगे, फिर फर्दर जाओ आपको इसमें क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी। और जनरल इक्वेशन तो आती है ना बेटा आइडोफॉर्म की, जनरल इक्वेशन में बेटा इसमें एक और मतलब मैं यहाँ पे एथानॉल की लिख देता हूँ या एसिटाल्डिहाइड की। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। जितने यहाँ पे कार्बन से एक कम कार्बन वाला साल्ट बनता है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? 2 कार्बन है तो यहाँ पे ACOO एक कार्बन वाला, इधर 3 कार्बन होते इधर 2 कार्बन वाला बनता, इधर 5 कार्बन होते तो 4 कार्बन वाला साल्ट बनता, क्योंकि एक कार्बन आइडोफॉर्म में यूटिलाइज हो गया। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ये चीज आपने जरा ध्यान में रखनी, ये 3 प्रोडक्ट्स कॉमन बनती है और ये टर्शरी अल्कोहल्स हेलोफॉर्म टेस्ट उनके बारे में क्या मतलब वो करते हैं शो या नहीं?
एलोफॉर्म के रिलेटिव ये हमने जो पॉइंट्स लिख दिए सिर्फ ये शो कर। तो जब टर्शियरी अल्कोहल्स को आपने डिस्टिंग्विश करना है, फिर उसके लिए हम लुकास टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है जी सर, क्लियर है। बेटा इसमें ये भी होता है कि भाई आपके पास जब मैंने एथानॉल का जो है वो आपके पास आइडोफॉर्म लिया है, तो उससे जो प्रोडक्ट में साल्ट बना है वो दो कार्बन, तो आपके पास कार्बन वाला एक कार्बन, तो आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह की एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, वो चीज आपने देनी। अब यहां तक पहले देख ले, कोई मसला है वो पूछ ले, शाबाश। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करवा रहा हूँ, और इसमें मैंने आपको कहा सारी चीजें आपने करनी है, कोई जल्दी नहीं है। क्लियर है यहां तक? जी सर। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं ताकि कल मैं आपसे क्वेश्चन इस पे पूछ सकूं। एसिड कैटालाइज, अगर आपको याद हो बेस कैटालाइज जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टर होता था वो क्या करता था? बेस क्या एक्शन करता था? न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर बढ़ाता था। रिएजेंट। बेटा जो बेस कैटालाइज होता था वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टर ऑफ रिएजेंट HNU, अगर आपको याद हो तो वो NU पार्शियल नेगेटिव को फुली नेगेटिव में चेंज करता था। अब ये इसका वाइस वर्सा इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, यानी कि ये कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर को किसमें चेंज करेगा? फुली पॉजिटिव। सो दैट वीक न्यूक्लियोफाइल जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा कैन इजीली अटैक। अप्रोच डिफरेंट होगी, अडक्ट सेम हो, प्रोडक्ट सेम बनेगा। इसमें मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये जो एसिड कैटालाइज होगा, एसिड कैटालाइज, ये एसिड है, ये क्या करेगा? इस कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग के लिए बनाएगा, इसको ये इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव को फुली पॉजिटिव में चेंज कर। अब फुली पॉजिटिव का क्या फायदा होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल भी आएगा तो वह इजीली अटैक कर सकेगा। तो अलग क्या चीज, तो अगर आप गौर करें तो प्रोडक्ट तो सेम बन जाएगी, वही कार्बोनाइल का CO बॉन्ड टूट रहा है O के साथ H और C के साथ N, तो ये आपका एसिड सेपरेट आउट हो जाएगा, लेकिन अप्रोच डिफरेंट होगी। वहां पे हमने इसको स्ट्रॉन्ग किया था और उसके बाद अटैक करवाया था, यहाँ पे हमने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ताकि वो वीक वाला भी इसके ऊपर इजीली अटैक कर सके। तो ये जनरल मैकेनिज्म बेटा अंडरस्टैंडेबल है? जी सर, क्लियर है। बेटा आज के लिए इतने काफी है, मसला हुआ तो वो पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, इसके सारे स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।